जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा, मेरा पुकार पुकार मेरे कर देखो जरा। मुझे जय भक्ति दान काल दुख बहुत दिया, मेरी तप उठी मान दरस को तरस रहा, मेरी तड़प उठी मान दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार प्रेम रंग दीजे बार, सुरती भी गए अमीरस धार तन मन होए हरा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा, मेरा जीवन सफल हो जाए तुम गुण गाऊं सदा। मैं निश्चय धम नकार तुमरे द्वारे पड़ा, मैं निश्चय धम नकार तुमरे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमंगाओ दया, मेरी विनती सुनो दर प्यार घट उमंगाओ दया। स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया, स्वामी जी पिता हमार जल्दी पार किया। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो, जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा, मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। मैं रहा पुकार पुकार मेहर कर देखो जरा, मैं रहा पुकार
सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज गढ़ कुलजर के आप सभी प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। इस समय पर कलयुग में सत्संग का मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कथा भागवत प्रवचन तो जगह जगह पर होता रहता है। राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा यह तो जगह जगह होती रहती है, लेकिन सत्संग जगह जगह पर नहीं होता, बिरले ही स्थान पर होता है। पहले जगह जगह पर लोग सत्संग का आयोजन करते रहते थे, सत्संग सुनते लोगों को सुनवाते थे। जब सत्संग सुनने के लिए गृहस्थ 15वें दिन महीने में एक बार निश्चित रूप से संतों के आश्रमों पर जाता था और सत्संग मिलता था, तो गृहस्थों को घर में रहने का तौर तरीका मालूम था। किस तरह खाना चाहिए, किस तरह पहनना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसकी जानकारी लोगों को सत्संग से मिल जाती थी। तो जब सत्संग मिलता था तब आज की तरह से लोग झूठ नहीं बोलते थे। कहते थे कि प्राण जाए बर वचन न जाए। अगर जबान किसी को दे दिया तो पूरी जिंदगी निभाएंगे। 10-10 मिनट पर जबान आज की तरह से नहीं बदलती थी। झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है झूठ भोजन, झूठ चबाना नहीं था। सत्यवादी लोग हुआ करते थे, हिंसा हत्या नहीं करते थे, जीवों पर दया करते थे। जब इस चीज की जानकारी हो जाती थी कि यही जीवात्मा जो हमारे शरीर को चला रही है, सजा भोगने के लिए मुर्गा भैंसा बकरा गाय बैल में बंद कर दी जाती, तो लोग हिंसा नहीं करते थे, जानवरों को मारते नहीं थे, इस पेट को कब्रिस्तान नहीं बनाते थे। किसी का बच्चा मर जाता है तो शमशान घाट पर ले जाता है, जमीन के अंदर गाड़ करके या जला करके जब लौटता है तो नहाता है। पूछो क्यों नहाते हो, तो कहता है कि मुर्दा गाड़ने के लिए गए थे, जलाने के लिए गए थे। यही जीवात्मा जब मुर्गा भैंसा में है, बकरा में है, तो भी तो मुर्दा ही हुआ। काट देने के बाद जब जीवात्मा निकल गई तो भी मुर्दा ही हुआ। अब कब्रिस्तान पर कौन किसको ले जाते हैं? मुर्दे को। तो लोग पेट को कब्रिस्तान बना ले रहे हैं। अब किसी से कहो कि हम पूजा करने के लिए कब्रिस्तान जा रहे हैं, कहेगा महाबेवकूफ है, कब्रिस्तान पर कोई पूजा उपासना कबूल होती है? कोई कबूल नहीं होगी। कब्रिस्तान पर तो भूत रहते हैं। ऐसे ही जब पेट को इंसान कब्रिस्तान बनाने लग गया तो जो भी पूजा उपासना करता है उस मालिक का, भगवान का, वो सब बेकार चला जाता है, क्योंकि गंदी जगह पर से वो पूजा उपासना स्वीकार नहीं करता है, विनती स्वीकार नहीं करता है। अब आप देखो, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, गिरजाघर बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर आप मुर्गा मांस ले जा करके डाल दो, टट्टी पेशाब डाल दो, तो कोई पूजा पाठ करता है? कोई नमाज अदा करता है कि ग्रंथ का पाठ करता है? कहते हैं ये जगह गंदी हो गई। ऐसे ही जब गंदी जगह से पूजा उपासना करते हैं तो लाभ नहीं मिलता है, देवता खुश नहीं होते हैं। जब पूजा उपासना करना लोगों को पहले के समय में मालूम था तो ये देवता खुश रहते थे,
समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती थी। लोग खुशहाल रहा करते थे। लेकिन अब देखो, पूजा पाठ भी हो रहा है, यज्ञ जप तप भी हो रहा है, अनुष्ठान भी जगह जगह हो रहा है, लोग तीर्थों में भी जा रहे हैं, गंगा जमुना कृष्णा कावेरी नदियों तालाबों में अन्य स्नान भी करते हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही है। घर घर में झगड़ा झंझट, घर घर में बीमारी, वैमनस्यता, ईर्ष्या द्वेष, झूठ फरेब, बेईमानी, ठगी बढ़ती चली जा रही है। अब आप इस बात को समझो कि जब लोगों को सत्संग मिलता था तो आज की तरह से छीन करके, झपट करके, मार करके, लूट करके लोग खाते नहीं थे। दूसरे के धन को लोग जहर से भी जहर मानते थे। आप समझो कि यानी जब सत्संग मिलता था तो लोगों के अंदर परोपकार था, सेवा भाव था। इस समय पर आप घर से निकलो, थोड़ी दूर जाओ, ओ भाई रुपया तो घर पर भूल गए, रात को कहाँ रहेंगे, कहाँ खाएंगे, लौट करके आते हो और रुपया रख करके जेब में फिर जाते हो। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। आदमी घर से निकलता था, किसी के भी दरवाजे पर कहीं भी पहुंच जाता तो लोग उसको खिलाते थे, सोने की जगह देते थे, खुश हो जाते थे कि देखो बगैर बुलाए मेहमान आ गए, और मेहमान नहीं भगवान आ गए। बड़ी खुशी होती थी। और अब इस समय कोई रिश्तेदार खास ही क्यों न हो, लेकिन रात को 10 बजे पहुंच जाए तो औरतें भन्नाने लगती हैं, टेंशन आ गया, ये देखो रात को इतना आने की क्या जरूरत थी, अब तो फिर से बनाना खाना खिलाना पड़ेगा, बर्तन धोना पड़ेगा, कब सोऊंगी, कब उठूंगी, सुबह बच्चों को तैयार करूंगी। इस तरह से मन यानी खराब हो जाता था, खराब हो जाता है। पहले बड़ी खुशी होती थी, पगडंडी रास्ते होते थे, पैदल लोग चलते थे, तो गांव के जो घर के बुजुर्ग लोग होते, बूढ़े लोग, रोटी बनवा करके, मटके में पानी ले करके और रास्ते के पास जाकर बैठ जाते थे, बुला बुला करके लोगों को रोटी खिलाते, पानी पिलाते थे। बहुत सेवा भाव था। जब सत्संग मिलता था, जब सत्संग मिलता है तब इस चीज की जानकारी हो पाती है कि भाई यह मनुष्य शरीर, यह देव दुर्लभ शरीर क्यों है, यह किस काम के लिए मिला है, खाने पीने मौज मस्ती के लिए मिला या कोई विशेष काम के लिए मिला। देखो, जब तक जानकारी नहीं हो पाती है तब तक आदमी उसी तरह से जीवन बिताता है कि जिस तरह से पशु और पक्षी खाते हैं और बच्चा पैदा करके इस दुनिया संसार से चले जाते हैं। तो अब आप सोचो कि मनुष्य और पशु और पक्षी में अंतर क्या रह गया। देखो, यह मनुष्य शरीर, ये देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, न समान न कोनो देही, जीव चराचर जाचती। अब देवता क्यों तरसते हैं? क्योंकि यह साधना का घर है, पूजा का मंदिर है, साधन धाम मोक्ष का द्वारा। साधना का घर, पूजा का मंदिर है ये मनुष्य शरीर। उनका जो 17 तत्वों का लिंग शरीर होता है, उसमें से ऐसा कोई रास्ता नहीं गया हुआ है कि स्वर्ग और वैकुंठ के ऊपर जो ब्रह्म, पार ब्रह्म, काल, महाकाल बहुत से लोग हैं, उनमें वे जा सकें। उनका समय निश्चित है, सीमा निश्चित है। समय पूरा हो जाने पर पूर्ण छेड़े मृत्यु लोक में यहाँ आना पड़ता है। लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो घर में ही बैठ करके देवी देवताओं का दर्शन कर सकता है, स्वर्ग वैकुंठ का आनंद ले सकता है, सूर्य चंद्र लोकों में जा सकता है। वो रास्ता इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है।